विष्णु शंकर जैन को, उस दिन मैं बनारस में नहीं था, मैं कहीं और था, तब पता चला कि 2 लोगों ने विष्णु शंकर जैन को बनारस की कोर्ट में उसके साथ बदतमीजी धक्का मुक्की हुई है। मैं अपने संपर्कों को कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया मैंने। तब मैं बहुत आहत था। तब मैंने किसी को फोन किया, मैंने कहा क्या आप चाहते हैं कि हम चले जाएं? बड़े ब्यूरोक्रेट थे, आप ही की तरह हमारा भाषण सुनते थे। यह मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा मैं आपके लिए नौकरी छोड़ सकता हूं, आप बैठे रहिए। मैंने कहा वहीं विष्णु को सुरक्षा दे दीजिए। तब उनके कहने से विष्णु को सुरक्षा मिली। जिहादी की औकात नहीं है कि विष्णु के गले में हाथ डाल सके। ये हमारे दलाल हैं जो हमें नहीं चाहते। दुख इस बात का है, ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। दिन में कितनी बार क्या होता है ये बताने का समय नहीं है यहां पे खड़े होकर के, बिल्कुल समय नहीं है। कल फिर मुझे कहीं और जाना है, बहुत कुछ कह सकता हूं, रात हो जाएगी आपको। एक ही अपने आप से तय करिए, अपने आप से शपथ लीजिए कि आपने अपने जीवन के बहुमूल्य ये जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग और बड़े बड़े संत बैठे हैं, इनके पास बहुत काम होंगे, मेरे पास एक ही काम है। अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ इतना ही कहिएगा, 5 साल में एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। युद्ध के बीच में सेनापति नहीं बदला जाता। युद्ध की समाप्ति के बाद सेनापति बदले या न बदले ये देखेंगे, लेकिन जो सेनापति को चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, मैंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, मैं किसी के साथ नहीं हूं। न मेरा कोई खानदान का आदमी है, न मेरी टीम का कोई आदमी है, लेकिन इस युद्ध में बीच में सेनापति को जो कमजोर करेगा, मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं। अच्छा है, बुरा है, कम किया, ज्यादा किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब तर्क ठीक है। हमारे पास दिल्ली के सेनापति के अलावा कोई मंजूर नहीं है। और इस वक्त जब आप 1 घंटे में 1 मिनट के लिए अपने घर से वोट डालने निकले, तो वोट देने से पहले किसी पार्टी का नाम फिर नहीं ले रहा मैं, वोट देते वक्त कैंडिडेट चोर है, मक्कार है, लुटेरा है, दलाल है, फलाल है, जो भी है, लेकिन है वही। उसको वोट देते वक्त अपने मन में यही भाव लाइएगा कि सेनापति कमजोर होगा तो दिल्ली की गद्दी पे कोई दलाल न बैठे। जिस पार्लियामेंट में एक मुरादाबाद के पास एक एशिया की सबसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसी तहसील जो पूरे एशिया में अनपढ़ों में नंबर 1 थी, उस मुरादाबाद के पास में एक तहसील है जिसे अब डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है संभल। और उसका नाम है संभल। उस संभल से एक मक्कार एक पार्टी का एमपी जीतता है। उसको नजदीक से जानता हूं, आप नहीं जानते।
मैं शत्रु को भी 1000 साल तक जिंदा याद रखता हूं और दोस्त को भी रखता हूं। संभल के सबसे जाहिल जगह से आने वाला वो एमपी भारत की संसद में जब सत्र समाप्त होने के बाद स्पीकर ये आदेश देते हैं कि सत्र की समाप्ति पर वंदे मातरम का उद्घोष होगा, तो पार्लियामेंट का हर नागरिक, हर वो एमपी अपनी सीट पे खड़ा हो जाता था। संभल से चुने जाने वाला वो जिहादी इस्लामी गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा शफीकुर रहमान वर्क समाजवादी का पार्टी का एमपी वंदे मातरम बजते ही दुनिया को दिखाने के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि मैं वो मर्द मुसलमान हूं, कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूं, संसद में बजेगा, सबके सामने जानबूझ के निकल के जाता था ताकि मैसेज देता था कि तुम कुछ कर लो, तुम्हारी होगी पार्लियामेंट, तुम होगे 90 करोड़, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं वो बात भाव इसलिए बता रहा हूं, आप इन चीजों को नहीं देखते, मेरी आंखें यही देखती हैं, बाकी कुछ नहीं देखती। आपने 2014 में यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण ये वो होके वोट नहीं किया। आपको पता चल गया था कि 2002 में जिसे जिस भाषा में जवाब देना था उसी ने दिया। ये ताली बजाती हैं कि अगर हमारे आदमी ने कुछ ऐसा भी किया जो मूल्यों के हिसाब से ठीक नहीं था, लेकिन वक्त की मांग वही थी, तो बिल्कुल ठीक किया। और जब आपने वोट दिया तो मैं फिर कह रहा हूं, 5 लोकसभा चुनाव अपने जीवन में देख करके आया हूं। उस चुनाव के बदलाव का भाव मुझे उस दिन पता चला जब उस 14 के चुनाव में मैं बनारस के स्टेशन पे उतरा और मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे यहां जाना है, क्योंकि वो पहले से बुक थी। उस घटना ने मैंने फिर इलेक्शन कवर नहीं किया और वापस आया गया, क्योंकि मैं नौकरी तो छोड़ चुका था। मैंने उससे कहा कमरे ले जाओ, रास्ते में सिर्फ मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने एक बार पूछा, बोला मैं हिंदू हूं। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा नाम क्या, बोला मैं हिंदू हूं। मैंने उसको पैसे दिए जो तय थे, कुछ एक्स्ट्रा दिए, उसके साथ चाय पी, मैंने उसे प्रणाम किया और मैंने बनारस की पलटती टिकट पकड़ी, दिल्ली आ गया। मैंने कहा अब इसे कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। इसलिए बहुत कुछ हो रहा है आपको हतोत्साहित करने के लिए। आप में कोई डिप्रेशन हो जाए, कोई आपके मन में खटास पैदा हो जाए, वो बातें मैं अंदर रखूंगा, आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए 30 से 45 सेकंड के लिए, सिर्फ जीवन में 5 साल में 45 सेकंड आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। वोट जब देने जाएं तो यादव, ब्राह्मण, ठाकुर होके मत दीजिएगा, सिर्फ सनातनी होके वोट दीजिएगा। लेकिन यहां वालों की खाल खींच लीजिएगा जो अभी आने वाले हैं। बड़ा मूर्ख बना रहे हो तुम। बेटा ज्ञान दे रहा है मजलिस में जाकर के, इस्लाम जो है शांति का धर्म है, और तुम गुनाह में हिंदू लड़के की हत्या पर जो मुसलमानों ने की, अगर वहां कुछ यंग शूरवीर यंग लड़के आप ही की तरह खड़े हो गए और उसको सजा दिलवाने के लिए बात करने लगे, तो दलाल उतर आए बीच में और उन दलालों ने खड़े होकर के कहा कि तुम्हें नकली शराब के ठेके के अंदर तुम्हें बंद करा देंगे। ऐसे लोगों को सड़क सड़क, चौराहे चौराहे नंगा कीजिए। वो कौन हो, मुझे इससे मतलब नहीं। ये समय की मांग है। आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने आए हैं। मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूं जो मुझसे प्रकृति करा रही है। इस रास्ते में संतों को भी चुना, महंतों को भी चुना, पुलिस अफसरों को भी चुना, आर्मी के लोगों को भी चुना। मेरी आवाज जहां जहां जाती है, आरएसएन साहब की जाती है, जीडी की जाती है, सुशील पंडित की जाती है, उस सब में मेरे पास ये रास्ता मुझे दिया गया कि आपको शांति दूतों के बारे में बोलना है, क्योंकि आप ही ने ज्यादा कुरान पढ़ा है, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो वो सारे के सारे लोग, सुशील पंडित कहीं बोल रहे हैं, ललित अंबरदार कहीं बोल रहे हैं। और माफ कीजिएगा, एक बात आपको बताता हूं, खुददार लोग कभी मांगेंगे नहीं आपसे। ललित अंबरदार का पूरा घर चला गया,
दिल्ली में किराए के मकान पे रहता है। ये पता नहीं मेरी बात उनके कान में जाएगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं 10 साल से इस पीड़ा से गुजर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। किराया देने के लिए मजबूर है। वो कहां जाएं, किससे रोएं? आपसे हाथ फैला के मांगे, चंदा इकट्ठा शुरू करना कर दें, क्योंकि ठेकेदारों ने रास्ते बंद किए। नहीं नहीं ना रे, उनको बुला रहे हो। हम हैं तो अपने योद्धाओं को पहचानिए। जो जैसे जहां जिसका समर्थन कर सकता है करिए, क्योंकि 10 साल के बाद अगर आप समर्थन भी करेंगे तो चीजें हाथ से निकल चुकी होंगी। मात्र 10 साल का आपके पास समय है, इसलिए कि संसद के अंदर 1991 में जब आपकी पार्टी की संख्या 112 थी, 120 थी, और 244 में जो सत्ता में लोग बैठे थे, उन्होंने एक कानून बनाया। इन्होंने कहा हाँ कर दी ठीक है, हमको तो अयोध्या से मतलब है, उस पे दुकान हमारी चलनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, तब आपके लोग सत्ता के अंदर पार्लियामेंट में 120 थे। 120 में से 20 भी चिल्लाते, पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाता, नहीं बोले। 1995 में आपकी गिनती थी, नहीं बोले। 2013 में 117 एमपी थे आपके, नहीं बोले। इस देश की जमीन के कोने कोने का, जगह जगह का, मंदिर मंदिर का, आश्रम आश्रम का, घर घर का, हर जगह का सौदा होकर के संसद में कानून पास हो गया है कि भारत की इंच इंच भूमि वक्फ बोर्ड की आपकी नहीं है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई? जाइएगा, आपके तथ्य ठीक हो जाएं, आप फैक्ट पे बात करें। मुझे आरएसएन, सुशील पंडित, ललित मालदार को सुनने वाले आदमी को दुनिया का कोई आदमी चैलेंज ना करे, यही हमारी सिर्फ आखिरी इच्छा है। आप सुनिए, जाइएगा, आप पढ़िएगा 1995 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, 2013 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको पढ़िएगा। और इसको सिंपल समझाने के लिए, आप तक बताने के लिए मैंने विष्णु शंकर जैन को बिठाया, जो इस समय सबसे बड़े पिटिशनर हैं। उसको सुनिएगा। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो इस तरीके के मुद्दों को उस पर डालता है। दुकान खोलने के लिए यूट्यूब नहीं चलाया है कि सुबह से शाम कुछ भी उस पर बकवास करो। आप जब उस पर डालेंगे तो उसके ऊपर विष्णु शंकर जैन एक एक क्लॉज बाई क्लॉज आपको समझाएंगे कि संसद में जब ये कानून पास हो रहा था, ये कहां थे 117? ये कहीं बोले नहीं, कहीं सुना था आपने? कोई मुझे बता दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। कहीं किसी कोने में, कहीं मीटिंग में, कहीं मंदिर में, पहुंचते सब जगह चंदा लेने, कहीं नहीं बताया इन्होंने। प्रवचन करने वालों ने भी नहीं बताया। जो संसद वाले थे वो तो झूठ बोले, जो बाहर घूम रहे हैं उन्होंने बताया। और जब हम बता रहे तो हमको क्या बताया जा रहा है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। क्या कंट्राडिक्शन है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो फिर तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? या ये झूठ है, ये मक्कारी है? इधर कुछ दे दो, इधर कुछ दे दो, उधर कुछ बोलो, पकड़ में आना नहीं है, क्योंकि पब्लिक को तो सामना करना नहीं है। अपने ही जमूरों को बिठाओ और उनको प्रवचन दो। यहां आप कौन कहां से आया है मुझे पता नहीं, इसलिए अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आपकी धरती पर दोबारा आऊंगा और सबके सामने अपनी बातों को और आसानी से बताऊंगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून बनाया कि उसमें आपके लोगों ने कहा अयोध्या को हटा दो, बाकी सब पे कानून बना दो। भारत के अनादिकाल के मंदिर, उनके ऊपर एक कानून नरसिम्हा राव ने बनाया। इन्होंने मूक सहमति दी, अयोध्या की दुकान छोड़ दो क्योंकि इस पे तो हमारी दलाली चलनी है। अभी तो हम जाएंगे इसके कंधे पे बैठ करके। उन्होंने कहा अच्छा मैं इसे निकाल देता हूं, सब पे बना देता हूं। ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना बैठ करके, इसलिए ये ड्रामा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम कोर्ट में हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि उन्होंने तो सौदा किया, साइन किए, उस कानून पे साइन किए इन्होंने अंदर, इसलिए नहीं बोलेंगे। हमने साइन नहीं किए इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। इसलिए तकलीफ है कि ये क्यों लड़ रहे हैं। हमारे जो चाटुकार जो हम बनाते हैं, तुम्हें हमने मध्य प्रदेश का बना दिया इंचार्ज, तुमको हमने बिहार का बना दिया, 10 लाख रुपए लो पार्टी से हमने बना दिया, लेकिन मुंह बंद रखो, ऐसे मुद्दों को मत उठाओ। ना हम कल बिके हैं,
और न बिकेंगे। जिस दिन बिकने की हिम्मत आएगी उस दिन सुसाइड करना बेहतर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।